दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आने वाले हर एक एग्ज़ाम में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दूसरे सबसे लंबे केबल ब्रिज जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, तो सबसे लंबे दूसरे, यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ दूसरा पूछ रहा है। दूसरा जो है सबसे लंबी केबल ब्रिज जुआरी ब्रिज का उद्घाटन गोवा में हुआ है, जिसको नितिन गडकरी ने जो है इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, और इस पे पहला भी ध्यान रखिएगा, पहला गुजरात में जो है ये आपका जुआरी ब्रिज जो गोवा में है उसकी लंबाई 640 मीटर है। ठीक है, और जो पहला है उसका गुजरात में भरूच में है। गुजरात के भरूच में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, जो कि 1344 मीटर है। ठीक है, 1344 मीटर है। चूँकि लेटेस्ट में दूसरे केबल ब्रिज का उद्घाटन हुआ है जुआरी ब्रिज का, जो कि गोवा में है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 जनवरी 2023 को तुड़कोजी, जो राष्ट्र संत तुड़कोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में जो है पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको शुरुआत की। तो कहाँ पर हुआ? नागपुर विश्वविद्यालय में। ठीक है, इसका थीम जो है, थीम भी ध्यान रखिएगा, थीम पूछता है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। एक बार और सुन लीजिए, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। चलिए, एशियाई प्रशांत डाक संघ का मुख्यालय कहाँ है? APPU। ठीक है, एशियाई प्रशांत डाक संघ का मुख्यालय आपका बैंकॉक थाईलैंड में स्थित है। ठीक है, जो कि अभी एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि विनय कुमार सिंह को 4 वर्ष के लिए महासचिव बनाया गया है। ठीक है, विनय कुमार सिंह को एशियाई प्रशांत डाक संघ का महासचिव बनाया गया है। ठीक है, 4 वर्ष के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा है, यूरोपियन संघ की मुद्रा यूरो को किस देश ने अपनाया है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यूरोपियन संघ की मुद्रा को जो उनके सदस्य देशों में जो है 19 देशों ने जो है यूरो मुद्रा को अपना रखा है। ठीक है, जो कि 20वां देश आपका क्रोएशिया हुआ है। ठीक है, क्रोएशिया ने जो है यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां राष्ट्रीय गाउट जम्बूरी का उद्घाटन हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट ने जो है राजस्थान के पाली के रोहट में जो है, राजस्थान के पाली जिला के रोहट में राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए इसका एक थीम, इसका भी ध्यान रख लीजिएगा। इसका विषय क्या है? इसका विषय है शांति के साथ प्रगति। ठीक है, शांति के साथ प्रगति के साथ प्रगति। ठीक है, और इसका एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जम्बूरी के लिए एक प्रोमो गीत जो है वो हुआ था, उसका लॉन्च हुआ था। उस गीत को बोलते हैं पाली धरा पर लाग्यो मेलो। ठीक है, पाली धरा पर लाग्यो मेलो। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 18 नंबर भी याद रखिएगा। तो कभी कभी पूछता है कौन से नंबर का, तो 18वें नंबर का राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया, जो कि राजस्थान के पाली के रोहट में किया है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा कि संविधान पार्क का उद्घाटन भी उसी समय राष्ट्रपति ने किया। संविधान पार्क का उद्घाटन जयपुर के राजभवन में किया है। ठीक है, जयपुर के राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार किस महिला अधिकारी को तैनात किया गया? सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में जो है कैप्टन शिवा चौहान को जो है पहली बार महिला अधिकारी को जो है तैनात किया, जो कि शिवा चौहान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। FSSAI द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? ठीक है, FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड, इसके बारे में समझिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसका मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है आपकी 5 सितंबर 2008 में हुई थी। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ईट राइट स्टेशन उत्तर प्रदेश में जो है आपको अभी हाल ही में बनारस रेलवे स्टेशन, वाराणसी जो रेलवे स्टेशन उसको 5 स्टार रेटिंग
दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ताड़ के पत्तों पर विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया? ठीक है, तो ताड़ के पत्तों पर जो है पहला पांडुलिपि संग्रहालय केरल में, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में जो है ताड़ के पत्तों पर पहला पांडुलिपि संग्रहालय का उद्घाटन हो। यहाँ से जो है आप ये ध्यान रखिए कि त्रावणकोर का जो इतिहास है पूरा उसकी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, जिसमें कोलाचेल का एक युद्ध था उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी यहाँ दी जाएगी। तो चूंकि ये क्वेश्चन इतना तो पूछा ही जा सकता, साथ में अगर हो सकता है तो कोलाचेल का युद्ध भी पूछा जा सके। ठीक है, कोलाचेल का युद्ध, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए कि ये जो है आपका युद्ध जो है 10 अगस्त 1741 में, ठीक है, 10 अगस्त 1741 में हुआ था, जो कि त्रावणकोर और डचों के बीच हुआ था। ठीक है, त्रावणकोर और डचों के बीच हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोलाचेल का युद्ध तो कहाँ? ताड़ के पत्तों पर, केरल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए विश्व के लिए वन्यजीव संरक्षण बांड किसने जारी किया? ठीक है, तो इसको विश्व बैंक ने जो है वन्यजीव संरक्षण बांड जारी किया है, जो कि ये भी ध्यान रखिएगा कि ब्लैक राइनो जो है ये साउथ अफ्रीका में यानी दक्षिण अफ्रीका में जो है ये पाया जाता है। ठीक है, इसके लिए वन्यजीव संरक्षण बांड विश्व बैंक ने जारी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का कौन सा संस्करण का आयोजन हुआ? ठीक है, तो इंदौर में जो है प्रवासी भारतीय दिवस है वो कि 17वां संस्करण जारी हुआ है, जो कि 8 से 10 जनवरी 2023 को हुआ। ठीक है, 17वें संस्करण का, जिसके में एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसके अतिथि जो है गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली थे। ठीक है, कौन था मुख्य अतिथि? मोहम्मद इरफान अली, गुयाना के राष्ट्रपति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी ग्रेबियल कहाँ का, इनका संबंध किस देश से है? तो ठीक है, इनका संबंध जो है अमेरिका से है। ठीक है, जो कि 71वां मिस यूनिवर्स बनी है आर बोनी गैब्रियल। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि 70वां मिस यूनिवर्स आपका जो है हरनाज संधू बनी थी, जो कि चंडीगढ़ से भारत से संबंधित थी। ठीक है, हरनाज संधू। ठीक है, ये बनी थी 70वां मिस यूनिवर्स। 71वां मिस यूनिवर्स कौन बनी? आर बोनी गैब्रियल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि अमेरिका से थी। ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जो हैं राजीव चंद्रशेखर ने जो है शिलांग में जो है ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की। ठीक है, शिलांग में हुई है इसकी स्थापना, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व आर्थिक मंच की WEF की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 53वीं बैठक का आयोजन दावोस में किया गया। ठीक है, इसका थीम क्या है? इसका विषय है खंडित दुनिया में सहयोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, खंडित दुनिया में सहयोग। अब बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये चीज़ें भी आपको याद रखनी पड़ेगी कौन सी बैठक थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के कौन से संस्करण का जो है उद्घाटन हुआ है? तो मसाला बोर्ड वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जो है भारतीय मसालों का जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन किया गया, जो कि 14वां संस्करण है। ठीक है, 14वें संस्करण का उद्घाटन किया गया, जो कि 16 से 18 फरवरी 2023 को हुआ। 16 से 18 फरवरी 2023 को वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना में 5वीं स्तर की किस कलवरी पनडुब्बी को जो है शामिल किया गया? आपको पता है प्रोजेक्ट 75 के तहत जो इन पनडुब्बियों का निर्माण हो रहा है, जो कि अभी तक जो है इनमें जो पनडुब्बियों का निर्माण हुआ उसमें 5वीं स्तर की पनडुब्बी जो है वागीर है। ठीक है, वागीर पनडुब्बी, जिसको 23 जनवरी 2023 को जो है राष्ट्र को
समर्पित किया गया। इसके बाद वाली जो पनडुब्बी होगी वो आकसीर होगी। ठीक है, अब लाइन से क्या है, कलवरी है, खांडेरी है, करंज है, बेला है, वागीर है और बागसीर है। ठीक है, इस तरीके से जो है इनका निर्माण चल रहा है। तो 5वीं स्तर की पनडुब्बी जो है वागीर है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति जो हैं अब्देल फतेह अल सीसी थे। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि इस बार G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। ठीक है, तो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भी उसने मिस्र को इनवाइट, अतिथि देश के रूप में जो है मिस्र को इसने G20 में इनवाइट किया था। ठीक है, और गणतंत्र दिवस के जो है मुख्य अतिथि कौन थे? अब्देल फतेह अल सीसी, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किसे किया गया? ठीक है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा जो है पपुआ न्यू गिनी को जो है आपको एविएशन गैस का निर्यात किया गया, जो कि 80 बैरल एविएशन गैस, 80 बैरल एविएशन गैस जो है आपका एवी गैस 100 LL का निर्यात जो है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से पपुआ न्यू गिनी को किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां, केंद्र सरकार द्वारा कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया? तो मैरी कॉम की अध्यक्षता में जो है ओवरसाइट समिति का गठन किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, काफ़ी मुद्दा हुआ था इस बारे में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरते सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, तो उत्तर भारत का सबसे जो सोलर प्लांट जो था वो आपका पंजाब के राज्यपाल जो बनवारी लाल पुरोहित हैं, उन्होंने जो है चंडीगढ़ में जो है सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। वहाँ पे 2 किया है, लेकिन एक जो है उत्तर भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, जिसको चंडीगढ़ में उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 का खिताब जो है नोवाक जोकोविच और स्टेफानोस, इन दोनों के बीच में जो है फाइनल का मुकाबला हुआ है, जो कि स्टेफानोस आपका जो है ग्रीस से संबंधित है। ठीक है, और नोवाक जोकोविच आपको पता है सर्बिया के हैं। ठीक है, सर्बिया के हैं, जिन्होंने जो है इनको ग्रीस के स्टेफानोस को हरा कर जो है ये खिताब जीता है। किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीता है। और महिला पुरुष वर्ग का खिताब जीता था, और महिला वर्ग का खिताब जो है आर्यना सवालेंका ने जीता है, जो कि बेलारूस से संबंधित है। ठीक है, कौन जीता है महिला वाला? आर्यना सवालेंका ने जीता है, जो कि बेलारूस से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस पर किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई? ठीक है, तो आपको ये पता है टोटल जो है गणतंत्र दिवस पर जो है 106 पुरस्कार दिए गए। ठीक है, जिसमें से 6 पुरस्कार पद्म विभूषण, 9 पुरस्कार पद्म भूषण, ठीक है, और 91 पुरस्कार पद्मश्री। ठीक है, ये थे, जिसमें जो है 6 पुरस्कार जो पद्म विभूषण दिए गए उसमें जाकिर हुसैन, ठीक है, श्रीनिवास वर्धन, SM कृष्णा, बालकृष्ण दोषी, ठीक है, मुलायम सिंह यादव, इनके अलावा और दिलीप महालनोबिस, इन 6 लोगों को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, मुलायम सिंह यादव और दिलीप महालनोबिस को, जिसमें जो है आपका श्रीनिवास वर्धन जो है भारतीय मूल के व्यक्ति को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई थी। तो कौन था? श्रीनिवास वर्धन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भुगतान की आधुनिक तकनीक T+1 सेटलमेंट सिस्टम कहाँ लागू किया गया? ठीक है, T+1 सेटलमेंट जो क्या होता है कि इसके आने से जो है शेयर को खरीदने में पर यह 1 दिन के अंदर निवेशकों को डीमेट अकाउंट में दिखने लग जाएगा। ठीक है, और इनका पैसा जो होता है, जो शेयर का खरीद होती है, उसका पैसा जो है 24 घंटे में ही अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो T1 सेटलमेंट जो है आपका शेयर बाजार से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन है? ठीक है,
15वें हॉकी 2023 विश्व कप जो है आपको ये पता है कि उड़ीसा में आयोजन हुआ इसका, ठीक है, उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ, जो कि जर्मनी ने जो है बेल्जियम को हराकर यह खिताब जीता है, ठीक है। तो इसका उप विजेता कौन था? बेल्जियम था, ठीक है। खिताब किसने जीता? जर्मनी ने। तो पहले नंबर पर कौन था? जर्मनी, ठीक है। दूसरे नंबर पे बेल्जियम, ठीक है। तीसरे नंबर पे नीदरलैंड और चौथे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। यही क्रम है उसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शतरंज का विलंबटन कहलाने वाले टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का विजेता कौन है? ठीक है, तो टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का विजेता जो है नीदरलैंड के अनीस गिरी हैं, ठीक है, नीदरलैंड के अनीस गिरी हैं। और ये आयोजन का 85वां संस्करण था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। टाटा स्टील जो है 85वां संस्करण था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है, जापान में आयोजित वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक है, तो लड़ाकू विमान जो उड़ाने वाली पहली महिला आपकी थी अवनी चतुर्वेदी, ठीक है। इसका आंसर है अवनी चतुर्वेदी, ठीक है। और कैप्टन शिवा चौहान आपको अभी पढ़ा कि सियाचिन पर जो है तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये टॉप 25 प्रश्न थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। हम उन्हीं प्रश्नों को लेके आएंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।